दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश में जल्द ही यूपी डीएलएड में एडमिशन शुरू कर दिए जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी के चलते पिछले साल एडमिशन नहीं हुए थे और अब इस साल 2,32,000 सीटों पर एडमिशन लिए जाने हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट दिया गया है, जहां पर बताया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के नवीन सत्र की प्रवेश प्रक्रिया यथासंभव प्रारंभ कर दी जाए और जो प्रवेश का पैटर्न है उसको पूर्ववत रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हुआ यह है कि अभी एक न्यूज़ आई थी कुछ महीने पहले कि इस बार जो परीक्षा होगी वो एग्जाम के माध्यम से कराई जाएगी, यानी कि जो एग्जाम के बाद मेरिट बनेगी उस हिसाब से एडमिशन होगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा। जैसे अब तक प्रक्रिया चलती आई है उसी प्रक्रिया से एडमिशन लिया जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं जिनका आपको जानना जरूरी है यदि आप यूपी डीएलएड करना चाहते हैं। इन पॉइंट्स में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन के बारे में, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, काउंसलिंग, सीट्स, एडमिशन और इसकी फीस क्या रहने वाली है, उसके बाद जो इससे रिलेटेड जो अपडेट्स हैं उनकी जानकारी भी आपको अभी मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं यूपी डीएलएड 2021 में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। यहाँ पर आपको ये दो बातें ज़रूर ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी ग्रेजुएशन में आप पास होने चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ। इसके अलावा जो उम्मीदवार की उम्र है वो 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए, तो कम से कम आपकी उम्र 18 साल हो गई हो। इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ जो है कि आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए यूपी डोमिसाइल की आवश्यकता होती है। ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कॉलेज को दिखाना होता है। बात करें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, दोस्तों रजिस्ट्रेशन तो इसकी ऑफिशियल साइट पर ही होगा updled.government.in जब भी शुरू होंगे। लेकिन एक ज़रूरी बात यह है कि जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम या आपका एड्रेस, ये जो चीज़ें हैं इन पर आप बिल्कुल सही से स्पेलिंग लिखें। जो भी आपकी करेक्ट स्पेलिंग है जो आपकी मार्कशीट्स में है वही लिखें, क्योंकि होता यह है कि बाद में या तो फाइनल रिजल्ट जब आपका आएगा या फिर 2 साल पूरे हो जाने के बाद जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपको बहुत परेशान होना पड़ सकता है। बात की परेशानी से बचने के लिए अभी आप अपनी स्पेलिंग जो भी है वही करेक्ट लिखें, क्योंकि जल्दीबाजी में लोग गलत कर देते हैं, उसके बाद उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये बात होगी एलिजिबिलिटी और रजिस्ट्रेशन की। ऑफिशियल साइट पर रजिस्ट्रेशन जैसे ही शुरू होंगे मैं उसकी जानकारी भी आपको न्यूज़ के माध्यम से दे दूंगा। तो जब आप इसकी ऑफिशियल साइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर आपको अपना नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना होगा। और अगर आपका ईमेल आईडी नहीं बना है तो उसको भी आप ज़रूर से बना लें। उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन होगा, फिर मोबाइल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप साइन इन करके रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन कर लेंगे। और इस समय आपको करके दिखाऊंगा जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, तो आपको उसकी टेंशन लेने की आवश्यकता भी नहीं है। जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसके बाद जो भी इसकी फ़ीस है वो आपको देनी होगी। अभी जो फ़ीस के बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन अगर पिछले साल वाली फ़ीस रहती है तो सामान्य और ओबीसी के लिए 500 रुपये, SC/ST के लिए 300 रुपये, अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए 100 रुपये इसमें फ़ीस रजिस्ट्रेशन की होती है। बात करें यूपी डीएलएड सीट्स के बारे में तो 2 लाख से ऊपर सीट्स पर एडमिशन होना है। तकरीबन 2,30,000 या 2,32,000 के आसपास सीटें रहने वाली हैं। तो मैं आपको एक मोटी मोटी बात बता देता हूं कि जो डाइट्स होते हैं वो सरकारी डीएलएड कॉलेज होते हैं और इसमें प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं। डाइट में लगभग 10,000 सीटें होती हैं और जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं बाकी बची हुई सीटें उनकी हैं। दोनों की वैल्यू सेम है, सारा सिलेबस सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, पढ़ाई वगैरह। प्राइवेट कॉलेज या सरकारी कॉलेज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। फ़र्क है तो बस फीस का, कोई वैल्यू का फ़र्क नहीं आता। बाद में ये नहीं पूछा जाता कि आपने प्राइवेट से किया है या सरकारी से, लेकिन हाँ फीस का फ़र्क आ जाता है। बात करें फ़ीस के बारे में तो जो गवर्नमेंट डाइट्स होते हैं यानी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं यूपी डीएलएड के, तो उसमें तकरीबन 10 से 10,500 रुपये सालाना फ़ीस होती है। और जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर 41,000 से 42,000 रुपये के आसपास फ़ीस होती है। ये फ़ीस जो है वो पिछले साल या उससे पिछले साल की हैं। हो सकता है आने वाले समय में या तो फ़ीस कम कर दी गई होगी प्राइवेट कॉलेजेस की, या जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको पिछले साल के हिसाब से बता रहा हूँ कि फ़ीस क्या थी। तो जो इसमें एडमिशन होता है सरकारी कॉलेज यानी डाइट में या प्राइवेट कॉलेज में, वो आपकी मेरिट के हिसाब से होता आया है अब तक, और इस बार भी मेरिट के हिसाब से ही होगा जैसा कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट में बताया। तो इसमें मेरिट कैसे बनती है? जो इसमें मेरिट बनती है, आपने जब आवेदन किया तो उसमें आपने सब चीज़ें बताई होती हैं कि आपकी हाई स्कूल में क्या परसेंटेज रही, 12th में क्या परसेंटेज रही और ग्रेजुएशन में आपने कितनी परसेंटेज हासिल की। तो उसके बेस पे एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है और उस मेरिट लिस्ट के बेस पे ही आपको एडमिशन दिए जाते हैं। जो आप काउंसलिंग में कॉलेज भरेंगे अपनी मेरिट के हिसाब से तो आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा यदि वहाँ पर सीट्स अवेलेबल होंगी।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया 10th 12th और ग्रेजुएशन की परसेंटेज को जोड़ के बनती है। मान लिया कि तीनों में आपके 70% आए हैं। अब जो भी आपके आए हैं वो आप मान सकते हैं। तो 7 या 21 यानी 210 आपके टोटल यहाँ पे अंक बन रहे हैं। तो एक मेरिट लिस्ट जारी हुई, उसमें 1 से लेके 2,32,000 या जितने ही बच्चों ने वहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, या 3 लाख या 4 लाख जितने ने भी किया था, तो उस हिसाब से देखा जाएगा। तो ज़्यादा मेरिट वालों को सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, और जो कम मेरिट रहती है जिनकी, उनको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। कॉलेज कैसे मिलेंगे? जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो वहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल भरनी होगी। उसके बाद आप अपनी चॉइस के कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी ज़िले में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उस ज़िले में कौन कौन से कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, उस हिसाब से आप उसके अंदर अपनी चॉइस भर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपका मेरिट लिस्ट के हिसाब से अंक सही बैठेंगे वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए भी एक फ़ीस जाती है, और वो वाली फ़ीस आपकी जो कॉलेज फ़ीस है जो आप कॉलेज में जमा करेंगे उसमें से माइनस कर दी जाती है। और अगर आप डीएलएड में एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो वाली फ़ीस आपको वापस नहीं मिलती है। तो ये बात हुई यूपी डीएलएड में एडमिशन की। तो इसके फॉर्म के लिए कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं की गई है। हो सकता है जुलाई तक इसके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को शुरू कर दिया जाए, और जो भी इस पर रिलेटेड अपडेट्स होंगी वो आपको माई करियर हिंदी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हमने पिछले साल भी कई सारी वीडियोस यूपी डीएलएड, यूपी टेट और सीटेट को लेकर के बनाई हैं। इनके सिलेबस भी आपको बताए हैं, और साथ ही साथ जैसे ही रिजल्ट वगैरह आता है या जो भी इसमें चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड अपडेट्स आपको हम इस चैनल पर देते रहते हैं। ये वीडियो आपकी आसानी के लिए बनाई है। यदि आप यूपी डीएलएड करना चाह रहे हैं तो ये जानकारी आपके पास होना ज़रूरी है, और इनमें लगने वाले डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। हम जल्द ही और भी वीडियोस लेकर के आ रहे हैं यूपी डीएलएड से जुड़ी हुई। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। माई करियर हिंदी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सरकारी नौकरी और शिक्षा विभाग से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।